दोस्तों, अजब गजब के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े और वीर योद्धा महाराणा प्रताप के कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप वीरता, बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी। आइए जानते हैं इस वीडियो में महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। उनको बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबी कद काठी वाले भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो, उनकी 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलो और उसका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, जिनमें से महारानी अजबदे पवार उनकी पसंदीदा थी। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे। हकीम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी लड़ाई 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ मात्र 22,000 की सेना के साथ भी महाराणा प्रताप ने बहादुरी से लड़ी। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुकुटा लगा रखा था, ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था। पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दी घाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना, चांदी, ऐशो आराम सब छोड़कर 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोगों को भी उन्होंने शामिल किया था। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली का इजाद किया। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करके मुगलों पर सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किया, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय कैसे भी आ जाता है। एक तीर से एक धनुष की डोरी को कसने के दौरान शिकार दुर्घटना में चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे जिनकी वीरता को यह दुनिया कभी भी नहीं भुला सकती। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। पहले पहल 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम से श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में सोनी टीवी में भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का पात्र फैजल खान और महाराणा प्रताप का पात्र शरद मल्होत्रा ने निभाया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है और मेरे ये अजब गजब के वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।